अगला सवाल दिया है a बटा b बराबर 3/2 और a प्लस b दिया है 90, तो a माइनस b क्या होगा? तो 3:2 के अनुपात में है, तो 5 के लिए 90 है, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 3 माइनस 2 यानी 1 के लिए आ जाएगा 18। दूसरा सवाल दिया है एक वस्तु का MRP 900 है, विक्रय मूल्य का पता लगाएं जब 20 और 10 के दो छूट दिए जाते हैं। तो 900 20% छूट और 10% छूट यानी 9/10 यानी 50 से कटेगा 18 बार में 18 और ये 36 यानी 648 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है साइन थीटा दिया है 3/5 और हमसे पूछा गया है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो सेक थीटा होगा 5/4, ट्रिपलेट याद करो। टैन थीटा होगा 3/4 यानी कि आएगा 4/3 यानी कि कटेगा तो 5/3 आ जाएगा। ऐसे भी इसको देख सकते थे 1/cos और cos/sin, तो कॉसेक हो जाता तो भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B दिया गया है 90 डिग्री, AC 10 है और BC 8 है, तो AB का मान 6 होगा, ट्रिपलेट याद करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि एक वृत्त के बाहर P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। PA और PB की लंबाई आपस में बराबर होती है। और 6 दिया गया है PA और PB वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं केंद्र O है। OP दिया गया है हमें 10, ये स्पर्श रेखा है ABP। OP दिया गया है हमें 10, ये 10 दिया गया है। इसके बाद दिया है त्रिज्या 6 है, मतलब स्पर्श रेखा 8 होगा। तो चतुर्भुज OAPB का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये 90 होगा। दो त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज के लिख सकते हैं। OAPB का एरिया आ जाएगा 2 × 1/2 6 × 8 राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये आ जाएगा हमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 दिया गया है त्रिभुज ABC में DC BC के पैरेलल है। ABC में DE होगा, DE BC के पैरेलल है। AD 3 है, AD 3 है, AE 4 है, AE 4 है, AC 10 है, AC ये 10 है, मतलब ये 6 होगा। तो BD का मान क्या होगा? तो ये 2-3 का रेशियो है, तो 3 में BD बराबर 2/3 यानी कि BD का मान जो आ जाएगा वो 4.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि साधारण ब्याज की 16% की दर से कोई राशि 5 गुनी हो जाती है। तो 5 गुनी होने का मतलब है कि 400% बढ़ना होगा। 16% दर होगा यानी कि टाइम जो हमें मिल जाएगा वो 25 साल आ जाएगा। 400% ब्याज मिलेगा, 16% हर क्योंकि साधारण ब्याज बराबर गति से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 5 व्यक्तियों का औसत 32 है, औसत बढ़ के 34 हो जाता है जब 5 और व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो नए 5 व्यक्ति, तो ये देखो 5 का एवरेज 32 है, 34 एवरेज होता है, 5 और को शामिल करेंगे तो मतलब 1-1 के रेशियो में है। यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, मतलब ये 36 जो नए आएंगे उनका एवरेज 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है A² माइनस B² का होल क्यूब प्लस B² माइनस C² का होल क्यूब प्लस C² माइनस A² का होल क्यूब अपॉन A माइनस B का होल क्यूब, B माइनस C का होल क्यूब और C माइनस A का होल क्यूब। ऑप्शन में जो दिया गया है तो यहाँ ABC का मान 1, 2, 3 भी रख सकते थे, या ये आ जाएगा 3 A² माइनस B² B² माइनस C² माइनस A² बटा में 3A माइनस B माइनस C और C माइनस A, यानी कि ये भाग दे। सवाल में ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है, ऑप्शन दिया जाता तो हम लोग यही करते कि ABC का मान 1, 2, 3 पुट कर देते तो ज़्यादा आसान हो जाता है। 11 दिया गया है ABC क्रमशः A काम को करता है 10 दिन में, B कर रहा है 12 दिन में, C कर रहा है 15 दिन में। तो उस काम को पूरा करने के लिए सभी द्वारा लिया गया समय, माने तीनों मिलकर करेंगे तो 60, 6, 5, 4, तो 6, 4, 10, 5, 15। ABC की क्षमता 15 आ जाएगी, मतलब 4 दिन में काम पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है
धारा के साथ 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, और धारा के विपरीत मतलब कि जाने में है 10 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर 4 घंटा, मतलब विपरीत में 6 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, तो 1/2 10 + 6 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा स्थिर जल में। और धारा की चाल पूछा जाएगा तो 1/2 10 - 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि कौन 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ ऑप्शन देना चाहिए, ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो पहले हम 11 चेक करेंगे फिर 7 चेक करेंगे, क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम अल्टरनेट समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या 11 का मल्टीपल हो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 15 दिया गया है, sin x + cos x बटा में sin x - cos x दिया है 6/5, और हमसे पूछा गया है कि tan²x पूछा गया है tan²x + 1 और tan²x - 1 क्या होगा। तो एक काम करो, इसको ये 12/10 कर सकते हैं, 6 5 को तिरछा गुणा करके कर सकते हैं, तिरछा तुम गुणा करके करना चाहो तो कर सकते हो। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये 12 हो जाए और ये 10 हो जाए, तो मतलब sin x 11 होगा और cos x 1 होगा, मतलब tan x का मान 11 आ जाएगा। तो 122 बटा में 120 यानी कि 61 बटा में 60 आ जाएगा। 2 जुड़ेगा तो मतलब 2 से कट जाए ना। हाँ, मतलब a + b और a - b। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, रवि ने मोहन को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची, मोहन ने इसे 20% लाभ पर श्याम को बेचा, शाम 1320 रुपया भुगतान किया, तो रवि 10% लाभ का मतलब 11/10, 20% लाभ का मतलब 6/5, 1320 है तो 66 कटेगा 20 बार में 50, मतलब रवि का प्राइस जो आएगा वो 1000। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, 17 आप कैलकुलेट कर सकते हो, sin 30 cos 60 प्लस sin 45 cos 45 बटा में tan 60 cot 30, इसका मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन 1/2 मतलब 1/4, ये 1/2 आ जाएगा, ये √3 और √3 यानी 3 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 3/4/3 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि a बटा में b दिया है 2/1, तो a + b/a - b क्या होगा, तो 3/1 आ जाएगा। सीधे सीधे a का मान 2, b का मान 1 रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, अनिल और करण और अनिल है, करण 8 दिन में कर रहा है, अनिल 14 दिन में काम करता है, दोनों को 4400 रुपये दिए जाते हैं, तो अनिल का हिस्सा क्या है, मतलब 56 करेंगे तो इफिशियंसी 7/4 आ जाएगी, 7/4 11 के लिए 4400 मतलब 1 के लिए 400। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि अनिल का हिस्सा क्या होगा, 1600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, x बराबर tan 40, तो हमसे पूछ रहा है कि 2 tan 50 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 cot 40 यानी कि 2/tan 40 लिख सकते हैं, यानी 2/x लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, a - b 18 है और a³ - b³ यानी 324 दिया है, तो इसका क्यूब करेंगे तो मतलब a³ - b³ यानी कि 324 - 3 AB, a - b मतलब कि 18 बराबर ये आ जाएगा 5800, 18 का क्यूब करेंगे तो 5832 आ जाएगा, मतलब कि 18 से भाग दें ये 324 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, फिर 3 से भाग दे दें घटा के कर, तो ये आ जाएगा 6 - EB बराबर 108। हाँ
ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस 3 मिलता है। तो मान रखते गए हैं, इसका 324 है, ये 18 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी एक बार 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 दिया गया है 141 59। तो यहाँ हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 141 61 मतलब 141 61 जो आ जाएगा 119 का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा 119। 2 फिर जोड़ देंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा हमें 11। क्या क्या है, और थीटा का वैल्यू 2/3 है और हमें √13 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 3 साइन थीटा प्लस √13 कोस थीटा पूछा गया है कि ये कोस अपॉन साइन होगा। होमोजीनियस है तो कोस के जगह 2 साइन के जगह 3, तो कोस के जगह 2 साइन के जगह 3, साइन के जगह 3 और कोस के जगह 2, यही ना, यानी 3√13 माइनस 6 और 9 प्लस 13 स्लाइस करके लिखना है। ऑप्शन क्या दिया गया इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। क्या क्या है, एक चतुर्थांश की परिधि मतलब ये एक भाग, तो परिधि ये 22 है तो पूरी परिधि 88 होगी। क्वेश्चन ये है कि एक चतुर्थांश की परिधि 22 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक पूरा परिधि 88 होगा, तो यहाँ पर r जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा 88 के कारण, और एरिया आ जाएगा पूरे वृत्त का पूछा जाए तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट पूछा जाएगा तो 1/4 कर देंगे। क्या पूछा गया है इसको भी ध्यान रखना होगा। नंबर 25 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AX BY और CZ त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जो G बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 है। ये दिया गया है ABC AX BY और CZ, इसकी माध्यिकाएं दिया गया है G पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है चतुर्भुज BXGZ मतलब कि 30 पूरा है तो 5-5 सबका आ जाएगा, 6 बराबर होगा। तो ये BXGZ का एरिया आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, 2 समान वृत्तों की त्रिज्या 4 और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो 17 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, 20 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त बाहर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब साफ साफ है, तो 5 है तो बाकी 15 बचा, ये 25 हो जाएगा, तो यानी कि ये 20 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, √25 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 5 का स्क्वायर। देखो दिया गया है, त्रिभुज ABC में A 40 डिग्री दिया गया है, वो परिकेंद्र है, सरकम सेंटर। तो ये 40 है मतलब ये 80 होगा। तो एंगल OBC पूछा है, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो ये 50-50 डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटा लगते हैं। चाल को माने गति को 1/3 कर दिया जाए, मतलब पहले 3 था अब 1 हो जाएगा, तो टाइम का जो रेशियो होगा 1:3 आएगा। पहले लग रहा है 5 घंटा, यानी जब लगेगा 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, 25% के लाभ पर SP 25,000 है, तो 15% हानि पर SP क्या होगा। मतलब 125% हमें दिया गया है 25,000, और तो 15% हानि का मतलब होगा 85%। 125 से ये कटेगा 2 बार में, मतलब 200, तो ये आ जाएगा हमें 17,000। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों के बाद मूलधन 9/8 P हो जाता है, मतलब P है, तो यानी कि 1/8 ब्याज मिला। 1/8 का मतलब है कि 12.5%, 12.5% 5 साल में मिला, यानी कि जो रेट है वो 2.5% का रेट हो जाएगा।
साधारण ब्याज बराबर गति से बढ़ता है। ऐसे दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 121, मतलब x रूट 2x आ जाएगा। तो 1/2x² जो आएगा 121 है, मतलब x² 242 आ जाएगा, x आ जाएगा 11√2, तो कर्ण जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है ए काम को 6 दिन में कर सकता है, ए 6 में कर सकता है, बी 9 में कर सकता है, कितने दिन में ए बी काम कर सकते हैं, मतलब 18, 3 2, मतलब कि ए बी करेंगे 18/5 यानी 3.6 दिन। क्वेश्चन नंबर 35, ये फिगर दिया गया है ए पी बी, ये x है, ये 120 है, तो इन दोनों का सम तो 180 होता है, तो x का वैल्यू जो होगा वो 60 हो जाएगा। ए पी बी पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है त्रिभुज ए बी सी आइसोस्केल ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, लेकिन इसके बारे में नहीं कहीं लिख रहा है। बी सी, ये दोनों बराबर दिया गया, सिंबल दिया गया है, ये 50 है, मतलब ये 65 आ जाएगा। पूछ रहा है कि बी और सी का सम क्या होगा, तो एंगल बी और प्लस एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 130। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एक बस 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 और 40, ये जा रही है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मतलब ये 3/4 घंटा लगेगा, यहाँ लगेगा 1 घंटा, यहाँ आधा घंटा और यहाँ आधा घंटा। टोटल दूरी कितना होगा, तो 30 30 60 40 100 115, ये 1 1 2 2.3/4, मतलब 11 गुणे 4 कर देंगे तो 460/11, 41 गुणांक समथिंग आ जाएगा, 42 तो 462 हो जाएगा, 41.9/11 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है x इंटू साइन 30 कोस 60 बराबर साइन 45 कोस 45, यानी x इंटू 1/2 बराबर, ये दोनों गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, 405 में बेचा जाता है, 450 MRP है और SP है 405, यानी 10:9 के रेशियो में आएगा, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है 10% छूट होगी। तो 40 दिया गया है, एक घन का आयतन दिया गया है, तो भुजा की लंबाई तो e³ दिया है 343, मतलब e भुजा जो आ जाएगा 7। विकर्ण पूछा जाता तो a√3 हो जाता है, ये भी देख लेना। 41 में दिया गया है x - 1/x 13 है और x² - 1/x² पूछा गया है, तो x² + 1/x² जो आ जाएगा 13 ² + 2 आ जाएगा, मतलब 171 आएगा। तो x² + 1/x² के स्क्वायर में से x² - 1/x² घटा देंगे तो 4 मिलता है, तो मतलब हम लोग इसका वैल्यू चाहिए, तो 171 के स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट जो आएगा x² - 1/x²। क्या पूछा गया है, इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देख लेना। अंडर रूट कोसेक x - 1/कोसेक x + 1, इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है तो ऑप्शन क्या ध्यान रखेंगे, और x का मान 30 रखेंगे तो 2 - 1 और 2 + 1 का रूट करेंगे तो 1/√3 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो वहां से ही हम लोग सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन दिया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, रवि और मोहन के बीच 1260 रुपये को 5 में बांटते हैं, तो मोहन का हिस्सा, मतलब कि 9 के लिए 1260 है, तो 1 के लिए 140 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, a का वैल्यू दिया गया है x - 1/x + 1, तो a - 1/a पूछा गया है, मतलब ये साफ साफ है कि x - 1/x + 1
माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, यानी एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचने पर 28,000 रुपये बिकता है, 112% दिया गया है 28,000, तो 100% जो आ जाएगा वो देख लेना 25,000 आ जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, आयत की लंबाई में 10 और चौड़ाई में 10% वृद्धि करते हैं, तो दोनों 10-10 बढ़ रहा है, तो साफ साफ याद ये तो है 10/100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 23%। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन 99 से विभाज्य है, तो ऑप्शन दिया गया है 10,098, 10,189, 10,089 और 11,098, तो ये तो 9 से नहीं कटेगा, ये 10,089 है, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा, यही दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो 99 से कटने का एक तरीका और है कि 98 प्लस 001 99, 89,001, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, तो ये तो 90 आ जाएगा, दो अंक, हाँ पीछे से मैंने दाहिने तरफ से, तो ये 11 की विभाजिका में भी काम करता है, मतलब ये 11 से नहीं कटेगा और ये कटेगा, मतलब आंसर आ जाएगा, ये 11 की विभाजिका का एक नया नियम है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो दिया गया है कि ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस 30 और रेस्ट 20 के, तो एवरेज टाइम 5 घंटा लग रहा है, तो एवरेज स्पीड पहले निकालना 2 × 20 × 30 बटा में 50 करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, 5 घंटा टाइम लग रहा है तो डिस्टेंस आएगा 24 × 5 के 120 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर ईयर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ईयरली करेंगे तो 10 आएगा, हाफ ईयरली करेंगे तो 5 2 बार 10.25%, तो 8,000 का 0.25%, तो परसेंटेज दो जीरो, ये 1/4 आ जाएगा, मतलब दोनों सीआई का जो डिफरेंस आ जाएगा वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A दिया गया है, BAC मतलब ये 60 दिया गया है, BC को बढ़ा रहे हैं D पर, B तक, और ACD जो है वो BAC का दुगुना है, BAC का दुगुना मतलब ये 120 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो पूछ रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, तो ABC समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। पाई चार्ट के आप लोग क्वेश्चन देख लेना, ये क्या नहीं क्वेश्चन है।